हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 20 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक कितनी है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो साल में 4 बार जारी किया जाता है, Q1, Q2, Q3 और Q4। और ये इसमें बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। और इसमें पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। यदि इसमें 192 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं सिंगापुर में। और भारत की रैंक कितनी है? 80वीं। और भारत के लोग कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं? 57 देशों में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान सिंगापुर का और लास्ट कौन सा है? अफ़गानिस्तान। और पाकिस्तान की रैंक कितनी है? 100। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसमें देखा जाता है सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है। भारत की रैंक है 80वीं और फर्स्ट है सिंगापुर और लास्ट है अफ़गानिस्तान। लेवल ऑफ क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 127वीं। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं। और ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंक 126वीं है? तो आंसर है हैप्पीनेस इंडेक्स। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? चौथी। इसमें देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। नेक्स्ट है, काम की बात। ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम की बात में है HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आधार कौन कौन से हैं? इसके 3 आधार हैं प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। HDI इसको कौन जारी करता है? UNDP द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 132वीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तालिम टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले हम देखेंगे तालिम टाइफून है क्या। तालिम टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो दक्षिण चीन सागर में आया। और इससे प्रभावित होने वाले देश कौन कौन से हैं? चीन और वियतनाम। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? फिलीपींस के द्वारा। और इसका अर्थ क्या है? तालिम टाइफून का अर्थ क्या है? तेज और अत्याधुनिक। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम अब देखते हैं फिलीपींस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? मनीला। और यहाँ पर किसका मुख्यालय स्थित है? ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय भी स्थित है। यहीं पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है, यहीं पर दिया जाता है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए एक समझौता भी किया है। ये थे हमारे फिलीपींस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो हम चलते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन पर। मोचा चक्रवात का नामकरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? यमन के द्वारा किया गया। भारत ने हाल ही में वियतनाम को कौन सा उपहार देने की घोषणा की है? INS कृपाण। विपरजॉय जो हाल ही में अरब सागर में आया चक्रवात था, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? बांग्लादेश के द्वारा। और इसका अर्थ क्या है? आपत्ति या विपत्ति। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? विली विलीज के नाम से। WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसको दिया गया? मैकलेनिंग को। काम की बात क्या है? 9 डैश लाइन विवाद। 9 डैश लाइन विवाद क्या है? दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा 1958 में 9 डैश लाइन के आधार पर द्वीपों पर अपना दावा पेश किया, जिसके कारण चीन, वियतनाम और फिलीपींस और इंडोनेशिया के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। 9 डैश लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके द्वारा चीन यह बताता है कि दक्षिण चीन सागर में वह द्वीपों का मालिक है। और इसी लाइन के कारण वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के मध्य चीन, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। और इसी दिन विश्व शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को मानव पहली बार चांद पर कदम रखा था। और इसमें गया कौन था? अपोलो 11 मिशन।
अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। और इनके साथ ही कौन कौन गए थे? बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस जो पायलट थे और ये वहाँ पर नहीं उतरे थे। तो पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और यदि पूछा जाए दूसरा व्यक्ति तो आंसर है बज एल्ड्रिन। ये 2 व्यक्ति थे जो पहली बार चांद पर उतरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? क्रिस्टीना कोच, जो नासा के द्वारा भेजा गया मिशन था। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4 जो बाहुबली रॉकेट था इसके द्वारा लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है चंद्रयान 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया। PSLV-C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। राशिद मिशन किस देश का है? UAE का है। यह भी एक चांद मिशन है, लूनर मिशन है राशिद मिशन। और काम की बात क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 12 अप्रैल को, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। और इन्होंने वोस्टोक फर्स्ट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी और 108 मिनट अंतरिक्ष में रहकर वापस आए थे। और ये इन्होंने किस अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी? वोस्टोक फर्स्ट से। और ये पहली बार कितनी देर तक रहकर आए थे? 108 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे थे। और पहले व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए? यूरी गागरिन। और यदि पूछे चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पर कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन कप 2023। विंबलडन जो टेनिस ग्रैंड स्लैम है और यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसमें मेल वर्ग का खिताब 2023 में किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने इसमें पदक जीता जो स्पेन के हैं। और किसको हराया? नोवाक जोकोविक को। और इसमें फीमेल का खिताब किसने जीता? मार्केत वोद्रोसोवा जो चेक गणराज्य की हैं। और इन्होंने किसको हराया? आंस जुबेर जो ट्यूनीशिया की हैं। मार्केत वोद्रोसोवा। और मेल वर्ग में कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, इन्होंने जीता। विंबलडन में मेल वर्ग का खिताब कार्लोस अल्कराज ने और फीमेल में मार्केत वोद्रोसोवा जो चेक गणराज्य की महिला है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल की शुरुआत में किया जाता है। यह कौन से कोर्ट पर किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और फीमेल का आर्यन सबलेंका ने जो बेलारूस की हैं। नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। फ्रेंच ओपन 2023 में मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। और फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीता? इगा स्विएटेक ने जो पोलैंड की महिला हैं। नेक्स्ट है काम की बात। काम की बात में हम देखेंगे कि एक वर्ष में क्रमशः ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फोर्थ होता है US ओपन जो दिसंबर में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन किस कोर्ट पर होते हैं? हार्ड कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन कहाँ पर होता है? क्ले कोर्ट पर, यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर होता है। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसको कहा जाता है? राफेल नडाल को। नेक्स्ट है विंबलडन। विंबलडन घास के कोर्ट पर होता है और यह सबसे पुराना है। और कब शुरुआत हुई थी? 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। विंबलडन सबसे प्राचीन टेनिस ग्रैंड स्लैम है जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। नोवाक जोकोविक ने अब तक 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। नोवाक जोकोविक ने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है यह बना है। और 4th रनवे की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो उड्डयन मंत्री हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली यह बना है। अब हम देख लेते हैं कुछ एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जो गोवा में स्थित है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। नेक्स्ट शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। इंडिगो एयरलाइंस ने एयरबस से
कितने विमान खरीदने का समझौता किया है? 500 विमान खरीदने का समझौता किया है। और आज के काम की बात क्या है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। और यहाँ पर कौन सी प्रतिमा स्थापित की गई थी? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। भगवान कैंपगोड़ा की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया था, जिसको कहते हैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20। G20 में 2023 का अध्यक्ष कौन है? इंडिया। और यह कौन से क्रम का है? 18वें क्रम का है। और इस बार इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम किस और अन्य कार्यक्रम की थीम रही है? योगा दिवस, जो 9वें क्रम का था 2023 में, इसकी भी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट, वित्त मंत्री। हाल ही में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 3rd बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 3rd बैठक कहाँ पर हुई? गांधीनगर, गुजरात में। चलिए तो हम देख लेते हैं G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बैठक। G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जोधपुर, राजस्थान में। G20 के पर्यटन समूह की 3rd बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। G20 के संस्कृति समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। और 3rd हम्पी, कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। शिक्षा समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। अब हम कर लेते हैं काम की बात। और काम की बात में G20 में कौन कौन से शामिल है? 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ये शामिल है। G20 में 2024 का होस्ट कौन है? ब्राज़ील। G20 के 18वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? इंडिया, जो 2023 में है। और 19वें सत्र का होगा ब्राज़ील। और इस बार की थीम क्या है? 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। और इसको अन्य नाम से कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है G7 और क्वाड की बैठक 2023 में कहाँ पर हुई? जापान में। SCO, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ पर हुई? इंडिया में। ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 15वें क्रम का साउथ अफ्रीका में होगा। आसियान की 42वीं बैठक कहाँ पर हुई? बाली, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसका 25वें क्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ? थाईलैंड, बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। और पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पदक तालिका में पहला स्थान है जापान का, दूसरा चाइना का और 3rd भारत का। भारत ने इसमें 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते। भारत टोटल 27 पदक के साथ इसमें 3rd रहा। 3rd किस में रहा? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और कहाँ पर हुई? थाईलैंड, बैंकॉक। ललन टॉप क्वेश्चन है, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। और इसमें भारत ने कितने गोल्ड जीते? 4 गोल्ड जीते। और कौन कौन से जीते? नीतू घंगास ने गोल्ड जीता, स्वीटी बोरा, निखात जरीन और लवलीना बोरगोहन, इन्होंने 4 गोल्ड जीते। और आयोजन हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। दोहा डायमंड लीग में गोल्ड पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता था? 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। और इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 48वीं। इसमें भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। और इस भाला गोल्ड कब जीता था? 7 अगस्त को। और इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आज के काम की बात PT उषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। और PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोध महिला अध्यक्ष भी बनी है। इन्होंने 1984 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में 4था स्थान भी प्राप्त किया था। ये सब हमको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की है। और इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया है? ये हमारा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। इन्होंने हाल ही में भूमि पुरस्कार देने की घोषणा की। और भूमि सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है? जिसने भूमि का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर लिया है। और इस मामले में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया? ओडिशा को। ओडिशा ने मो सरकार अभियान चलाया था, इसी अभियान के लिए इसको यह अवार्ड दिया गया। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ललन टॉप क्वेश्चन है, जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस राज्य की पुलिस को दिया गया? हरियाणा पुलिस। रज पर्व नुआखाई
त्योहार कहाँ पर मनाए जाते हैं? उड़ीसा में। और यदि पूछा जाए भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील और नलभाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो हाल ही में पेश की गई। इसमें पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का। और इसमें लास्ट स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। चलिए तो हम चलते हैं काम की बात। काम की बात राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसमें संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और याद रखना है, जब राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन जब महाभियोग प्रस्ताव लाना हो तो संसद के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही शामिल होते हैं, इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। नेक्स्ट है ओप्पो इंडिया ने केरल में पहली पीपीपी मॉडल आधारित अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और CEO BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक को जारी किया गया है और इसमें भारत में पहला तटीय राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। और दूसरा महाराष्ट्र। और यदि पूछा जाए लैंड लॉक स्टेट में पहला स्थान किस राज्य का है? हरियाणा का। निर्यात तैयारी सूचकांक में लैंड लॉक स्टेट में पहला स्थान हरियाणा का। और यदि तटीय राज्य पूछा जाए तो पहला स्थान है तमिलनाडु का। लैंड ऑफ क्वेश्चन, भारत से सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? जामनगर, जो गुजरात में स्थित है। ई अमृत पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? नीति आयोग के द्वारा। नीलगिरी ताहर योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है काम की बात। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन यानी कि इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर शुरू हुआ? कांडला में। और कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर हुई? AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा हुई? इसमें AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यह क्या होती है? जब मशीन मानव के मस्तिष्क की तरह व्यवहार करे तो उसे AI कहते हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद के द्वारा इसकी शुरुआत की। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और यह फ्री प्रशिक्षण कार्यक्रम है। लैंड ऑफ क्वेश्चन, तंजानिया में अपना पहला कैंपस खोला गया और किस IIT के द्वारा खोला गया? IIT मद्रास के द्वारा। और इसके पहले डायरेक्टर कौन है? प्रीति अघयामी। तंजानिया के जंजीबार में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? IIT मद्रास। क्लाउड सीडिंग परीक्षण किसके द्वारा किया गया? IIT कानपुर के द्वारा। और कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए इसका परीक्षण किया गया। इसमें सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया गया। AI आधारित न्यूज एंकर लिसा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओडिशा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। काम की बात, ChatGPT को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? OpenAI के द्वारा। और बार्ड को इसके काउंटर में किसको लॉन्च किया गया? बार्ड को लॉन्च किया गूगल ने। ChatGPT OpenAI और बार्ड चैटबॉट को लॉन्च किया गूगल ने। और गीगा GPT को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रसिया, रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमान चांडी का संबंध किस राज्य से है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ओमान चांडी केरल के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जिनका हाल ही में निधन हो गया। और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे क्लासिकल डांस कौन कौन से है? मोहिनीअट्टम और कथकली। ऐसी कौन सी नृत्यांगना है जिसका हाल ही में निधन हुआ है? कनक रेले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और उप मुख्यमंत्री कौन है? DK शिव कुमार। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और मेघालय के जहां पर नेशनल पीपुल्स पार्टी है और उसके मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा।
यदि पूछा जाए गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। और काम की बात है मोहिनीअट्टम और कथकली किस राज्य के क्लासिकल डांस हैं, केरल के। और कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका संबंध किससे है, मोहिनीअट्टम से संबंधित है कनक रेले जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ पर हुआ, भारतीय सेना द्वारा इसका आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में। इसमें छिपे हुए आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। जो लश्कर ए तैयब पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयब, और इसके जो छुपे हुए आतंकवादी हैं उनको सफाया करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहाँ पर चलाया गया, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में। नेक्स्ट है ऑपरेशन बुलंद भारत कहाँ पर चलाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पर चलाया गया, लद्दाख में। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा कहाँ पर चलाया गया, म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में रचित है, राजतरंगिणी पुस्तक जो कल्हण के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से संबंधित है। और यह स्थानीय चरवाहा इनका महोत्सव है। बोनालू फेस्टिवल का संबंध किससे है, तेलंगाना राज्य से। सरहुल फेस्टिवल झारखंड, खारची फेस्टिवल त्रिपुरा और फूलदेई फेस्टिवल का संबंध किससे है, उत्तराखंड से इसका संबंध है। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स जिसमें हमने विभिन्न क्वेश्चनों को डिस्कस किया। इस प्रकार हम डेली क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।